राधे राधे दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स की न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, 2 लेसन के कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के लेसन फर्स्ट की थ्योरी चालू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग थ्योरी केवल पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों को इसके नोट्स, इसमें केवल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सब। और नोट्स के लिए आप सबको जिसके पास जो लोग टेलीग्राम डाउनलोड किए हुए हैं वो टेलीग्राम में जाके सर्च करें राधे स्टडी हब। और वहाँ से नोट्स ये वीडियो पढ़ने के कुछ देर बाद या ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर नोट्स उसमें डल जाएंगे। तो नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम, वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। उसके बाद उसमें सर्च करें राधे स्टडी हब, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उसमें जितने वीडियो पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे और नोट्स 24 घंटे की जैसे ये लेक्चर उसमें अपलोड होगा यूट्यूब में, उसके 24 घंटे के अंदर आपको क्या होगा कि ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग चालू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेसन फर्स्ट लेसन जो दे रहा है वो दे रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में देखेंगे, या इसी को बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एफ बना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई वस्तु हमें देखनी होती है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रकाश की। जब वह प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है, तो पहले समझते हैं प्रकाश के बारे में, फिर आते हैं प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको लिख सकते हैं क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें पता है कि क्या होता है कि जब ये हमारी आंखों पे पड़ता है किसी वस्तु से टकराकर, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये तो बात हो गई प्रकाश की। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर रूम में क्या है, एक रूम है, नॉर्मल रूम है, केवल ईंटों का बना है, उसमें प्लास्टर नहीं है, तो देखेंगे उसमें लाइट जलाने पर क्या होगी, जो चमक होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर यही रूम क्या है कि इसमें पुताई कर दी जाए,
ठीक है, प्लास्टर कर दिया जाए और उसके बाद किसी भी कलर का पेंट कर दिया जाए, जिसे वाइट वॉश बोलते हैं, कर दिया जाए, तो क्या होगा, जो प्रकाश होगा वो ज़्यादा चमकदार होगा, क्योंकि अब पहले से चिकना हो गया और इससे प्रकाश क्या हो रहा है, ज़्यादा परावर्तित हो रहा है। अगर इसी को क्या किया जाए, इसी में टाइल्स लगा दिया जाए, जब टाइल्स लगा दिया जाएगा तो और भी चिकना हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, प्रकाश तो उतना ही है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रकाश टकरा के वो ज़्यादा वापस हो रहा है, उसको वो पृष्ठ जो हो रहा है वो जितना जा रहा है उसको अधिकांश भाग जो दे रहा है वो क्या कर रहा है, बैक कर रहा है। जैसे इसमें टकरा है प्रकाश, तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आँखों में पड़ेगा। जब इससे टकरा के ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आँखों में पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा, ये हमें ज़्यादा चमकदार दिखेगा। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालीदार सतह से टकरा कर वापस होने की घटना जो होती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। जो अगर इस पे जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, जिस परावर्तक तल पर अगर हम लंब खींच दें, लंब जानते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल। जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल की ओर आती है, ये पूरा क्या है, परावर्तक तल। परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। परावर्तक तल से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। जो परावर्तित होकर वापस जा रहे उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। बात समझ में आई। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, किसी प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से, ये कैसा है सतह है, किसी कोई चिकनी अथवा पालिशदार सतह है, किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकरा कर वापस जाने की, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये हो गया परावर्तक तल। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोलते हैं परावर्तक तल। लिखे दे रहे हैं परिभाषा। परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की किरण का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई। अब देखो समझ में आया कि प्रकाश की किरण का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम, तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक क्या है, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं,
परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला जो नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, समझना ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। बात समझ में आ रही है? क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम इधर दिखाई दे रहा है, सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम है आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण R के। ये हो गया। ये क्या हो गया? फिर से इसको समझते हैं एक बार। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण का, ये प्रकाश की किरण आई और टकराकर इससे उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश की किरण का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो मुख्यतः दो नियम है। कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण I बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण R के हो जाएगा। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसमें अगर आपतित किरण की परिभाषा पूछ दे तो परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? आप परावर्तक तल से टकरा कर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गए परावर्तन के